बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, मेरे पास कुछ खबरें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो दिल दहला देने वाली हैं, बहुत अहम इंकशाफात हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप भी बाखबर रह सकें और आप भी इन तमाम तर मामलात से जो है वो आगाह रहें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आइंदा जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आप तक जो है हमारी वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो नाज़रीन, आज जो मेरे पास खबरें हैं बड़ी अहम हैं। तैयबा राजा ने एक इंटरव्यू दिया है और वो सियासत.pk को इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। वो जो जिनसी ज्यादती वाला मामला था, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने जो है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और जो पीटीआई की जानब से एक दावा किया गया था कि ख़वातीन के साथ जो 9 मई के मामले में गिरफ्तार हुई थी तब उनके साथ जो है वो जेल के अंदर जो है वो ज्यादती हुई है और उसके ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी दी थी। लेकिन अब उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। तैयबा राजा के साथ क्या रेप हुआ था? क्या तैयबा राजा को जो है वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया, या तैयबा राजा या फिर सनम जावेद या कोई भी खवातीन जो पीटीआई की थी उनको दौरान हिरासत जो है वो क्या जिनसी जाति का निशाना बनाया गया? इसके ऊपर उन्होंने खुल के अपना मौकफ दिया है, इंकशाफ किया है। अच्छा जी, उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो एक मैं आपको बताता हूँ अगली खबर जो है कि असल हीरो जो वो उस इचरा के अंदर एक मजहबी मुनाफरत का मामला पेश आया था जिसके अंदर उस खातून को जिसने अरबी खताती का जो है वो लिबास पहना हुआ था, उसके हवाले से जो एक वहाँ पर हमें हीरो के तौर पे नजर आई वो एसएसपी जो शहर बानो थी, उनकी मैं बात करूंगा कि उनके असल वहाँ पर उस सारे मामले में असल किरदार किसका था, किसने उस खातून की जान बचाई और असल हीरो कौन है और किसको जो है वो उन्होंने बैकफुट पे किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। इसके अलावा जी असद तूर का उन्होंने आज जो है वो जो जिस्मानी रिमांड है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है और 3 दिन का मजीद जो है वो जिस्मानी रिमांड अदालत ने दे दिया है। क्यों दिया गया है, रीजन क्या है? असद तूर के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से असद तूर का जिस्मानी रिमांड दिया जा रहा है? और मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी कमरा अदालत में क्या क्यों गए, असद तूर की पेशी को सुनने के लिए ही क्यों गए? यानी उन सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से तो ज़रूर है लेकिन सहाफ़ती कम्युनिटी के साथ वो बिल्कुल कम जो है वो इस तरह के मामलात हमें करते हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा छोटी सी एक खबर है मेरे पास कि सोबिया शाहिद का मजाक बना है। अब सोबिया शाहिद कौन है? सोबिया शाहिद वो एक केपी की असम्बली के जो है वो खातून रुकन है जिन्होंने घड़ी लहराई थी। फिर इनके साथ अब क्या हुआ है ये आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखें आपके वज़ीर आज़म जो है वो और मेरे वज़ीर आज़म जो है वो अब शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं और आज हंगामा रहा पूरा और बड़ी मुश्किल से उन्होंने तकरीर की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनको खूब उनकी धुलाई की और जब वो वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए हैं तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर बूट पॉलिश के लिए जो है वहाँ पर ब्रश और फिर पॉलिश लेके आई गई हैं कुछ उनके लोग। और उसके अलावा फिर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते रहे वहाँ पे, मैंडेट चोर के नारे लगते रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत के दौरान जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर बन चुके हैं। लोगों का रिएक्शन अगर देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और स्पेशली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी वो निशाना बना रहे हैं कि नवाज शरीफ की बात करके जब उनको नवाज शरीफ के लिए जब वापस आना था, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया गया और लास्ट पे फिर जो है वो एक मिसाल है जिसके अंदर वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि पुरानी बोतल जो है ना वो पुरानी बोतल के अंदर जो है ना उन्होंने पुरानी शराब वाली जो मिसाल होती है ना वो उन्होंने दे दी है। लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे रहे हैं। अब मिसाल मेरे जहन में जो है पूरी अच्छे से आ नहीं रही थी लेकिन मैंने आपके तक रख दी है। जिसको इस सही मिसाल का पता हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। अच्छा जी, अब जो तैयबा राजा ने इंटरव्यू दिया है उसके दरमियान जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, सियासत.pk को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर वो कहती हैं कि जो जिनसी ज्यादती की एक जो लहर चली थी जिसमें कहा जा रहा था
पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि जिनसी ज्यादती हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त ये इसलिए ज़रूर कहा कि जिनसी ज्यादती हमारे साथ नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो जिस ज्यादती की वो बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो ज्यादती हुई नहीं है। उन्होंने कहा बाकायदा तौर पे मेरी माँ को, तैयबा राजा ने कहा कि मेरी माँ को तहज्जुद के टाइम जो है वो एक वीडियो भेजी गई और उस वीडियो के अंदर एक लड़की का रेप किया जा रहा है और लड़की का रेप पुलिस अफसरान कर रहे हैं। पुलिस अफसरान में उसमें पुलिस एहलकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा हम उनको नहीं जानते, ना उनके चेहरे वाजे थे, लेकिन एक जो है वो लड़की को दरिंदगी का अपना निशाना बना रहे थे। वो वीडियो उन्होंने जो है वो तैयबा राजा की मदर को भेजी और उस टाइम उन्होंने जब वो देखी तो उसके ऊपर उनके वो बता रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में जो है वो कर्ब का शिकार हुई और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो फिर जब उसके बाद यही वीडियो जो उनको तैयबा राजा को भेजी गई, इसी वीडियो का जिक्र जो है वो फिर सनम जावेद के घर वालों के साथ भी जो है वो इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से या किसी भी आप कह लें कि स्पेशल लोगों की जानिब से किया गया और उनको ये इंतबाह किया गया कि इस तरह का वाकयात जो हैं वो हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो जिसके ऊपर फिर उसके बाद इनकी मुलाकात होती है जेल के अंदर सनम जावेद के साथ, तैयबा राजा के साथ, उनके घर वालों की। तो जिसके ऊपर दरियाफ्त किया जाता है उनसे ये सारा मामला, तो फिर वो बताती है कि वो एक्चुअल वो नहीं है, लेकिन उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए वो बाकायदा तौर पे एक वीडियो ज़रूर भेजी गई है और उस वीडियो का तैयबा राजा को उस टाइम जेल के अंदर जो है वो मालूम नहीं था, लेकिन उनके घर वालों ने उनको ज़रूर बताया कि इस तरह की वीडियो आई है, जिससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए तकलीफ का सामना करना पड़ा उस टाइम। लेकिन अब तैयबा राजा ये कहती हैं कि हमारे साथ वो जिनसी ज्यादती तो नहीं हुई, वो रेप जिसकी वीडियो उनको भेजी गई वो तैयबा राजा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा तैयबा राजा ने, और मैं समझता हूँ कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि वो अपने नज़रिए के ऊपर कायम है। यानी इतना जुल्म और बर्बियत होने के बाद भी अब भी वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं और बाकायदा तौर पे वो हिम्मत वाले इंटरव्यूज दे रही हैं। अब उसके बाद देखें कि उन्होंने कहा कि मुझे ये कहा जाता था कि आप लिख कर हमें दे दें कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उसके ऊपर कहती थी कि मैं उनको हमेशा इनकार करती थी, जिसके ऊपर मुझे जज साहब ने एक दिन पंजाबी में कहा कि तोड़ा लीडर तो नस चले है। तो उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनको पंजाबी में जवाब दिया कि जो तो नसेगा तो मैं लिख देवांगी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरी जमानत जो फिर वो कैंसिल की गई और मुझे फिर एक और नए मुकदमे में जो है वो उन्होंने गिरफ्तारी डाली। तो ये सारे मामलात हैं। ये तैयबा राजा का जो है वो उनका टेक है कि वो कहती है कि वो जो जिनसी जाति की बात की जाती थी वो किसी न किसी खातून के साथ तो हुई है, और वो किसी न किसी खातून के साथ जब हुई है तो पुलिस के चेहरे भी उनके सामने या पूरी कौम के सामने हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ या तैयबा राजा के साथ या किसी भी जो है वो वेल नॉन जो एक खवातीन थी उनके साथ इस किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ कि असल हीरो कौन है। वो जो मामला हुआ था इचरा के अंदर, उसके ऊपर तफसीलात ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि सबको पता है। अब उस जो है वो पूरे मामले में हमने देखा कि हीरो के तौर पे तो हमारी एक एसएसपी जो शहर बानो साहिबा है वो आई और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हिम्मत की बात तो की, हिम्मत तो उन्होंने दिखाई, लोगों के बीच में से उनको लेके तो गई उन जुनूनी लोगों में से। लेकिन उसके पीछे भी एक हीरो है जो असल हीरो है, जिसका वो कैफे था जहां पर वो खातून जो है वो कुछ खाने आई थी। वो उस कैफे के अंदर जो है वो एक तारिक जॉनसन नाम का एक ईसाई है, मसीह है, हमारी मसीह बरादरी के साथ ताल्लुक रखते हैं। उसने बाकायदा तौर पे उन जुनूनी अफराद को अपने 2 वेटर्स के साथ मिलके रोकी रखा। यानी जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक उन्होंने उस खातून को उन जुनूनी लोगों से प्रोटेक्ट किया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हमारी एसपी साहिबा आती हैं और वो उनको देखती हैं और वो उनको भीड़ में से लेकर चली जाती हैं, और भीड़ में भी लेके जब वो जा रही होती है तो कमो बेश जो वहां पर जो है वो 40 से 50 लोगों की नफरी थी पुलिस वालों की। लेकिन जब कोई भी पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था तो उस शख्स ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसकी जान बचाई, उसको उन जुनूनी लोगों से महफूज रखा, उसको बिल्कुल जो है वो कोई, मैं समझता हूँ कि ना तो उस तक कोई हमारा मीडिया का दोस्त पहुंचा और ना ही पुलिस वाले किसी ने जो है उसका नाम लिया, और ना ही जो है वो बाकायदा तौर पे इन एसएसपी जो शहर बानो इन्होंने कहा हो कि भाई वो भी तो हीरो है, उनको भी तो लेके आना चाहिए सामने। और ना मैंने देखा कि उस लड़के के घर में कोई पुलिस अफसर गया हो। जिस तरह से आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है एसएसपी साहिबा से, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई मुलाकात, ऐसी कोई एप्रिशिएशन, कोई हौसला उस लड़की के लिए तो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उस लड़की के लिए भी नहीं है और उस असल हीरो के लिए भी नहीं है, उसका तो नाम निशान नहीं है कि जिसने ये सारा मामला
जो है वो इस तरह से उनको जो है वो बचाई रखा। अच्छा, असद तूर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि असद तूर जो है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए हैं, असद तूर बाकायदा तौर पे इतने अहमियत के हामिल क्यों हो चुके हैं। FIA उनकी जान ही नहीं छोड़ रहा, तफ्तीश पे तफ्तीश किया जा रहा है और जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदाई किए जा रहा है। आज जब उनको लेके आया गया तो जब वो उनको जिस्मानी रिमांड के लिए उन्होंने 9 दिन का और जिस्मानी रिमांड मांगा, तो जिसके ऊपर 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला। और आप यकीन कीजिए कि सहाफत के मुंह पे ऐसे तमाचे पड़े हैं उस अदालत के अंदर कि वहाँ पर हामिद मीर भी था, वहाँ पर मुख्तलिफ और को रिपोर्टर्स भी थे, मतीउल्लाह जान भी था, जो इतने बड़े बड़े नाम हैं सहाफ़ियों के, वो मौजूद है उस कमरा अदालत के अंदर। और वहाँ पर जो वो पुलिस अफसरान यानी जो FIA के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें इनके मोबाइल तक रसाई चाहिए, हमें इनके सोर्सेज चाहिए कि इनको खबरें कौन देता है, इनको तमाम पर इंफॉर्मेशन कौन देता है। तो इस हवाले से जिसके लिए जो है रिमांड मांगा गया और उनको बाकायदा तौर पे इसी मकसद के लिए रिमांड दिया भी गया, तो मैं समझता हूं कि वहां पर जो मौजूद सहाफ़ी थे उनके मुंह पे एक ऐसा ऐसा तमाचा है जिसका वो हिसाब नहीं लगा सकते। और ये पाकिस्तान है जहां पर सहाफ़ी के सोर्स पूछे जाते हैं, कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाएं, सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताता और उसके सोर्स को जो है वो कोई भी शख्स नहीं पूछ सकता, और जो पूछेगा, जो रिवील करेगा, उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देख लें कि अदालत और पुलिस वाले खुद जो है वो इस चीज़ को इसको ब्रीच करने के पीछे है कि जी हम सहाफ़ी के जो है सोर्सेज जानना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसकुन चीज़ है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए। अच्छा, अब सोबिया शाहिद जिन्होंने घड़ी लहराई थी, तोशाखाना के साथ मुशाबहत उन्होंने दी थी उस घड़ी की, अब वो KP असम्बली में जब उनके ऊपर जो है वो तरह तरह की चीज़ें फेंकी गई, बहुत जो है वो कंडेम करने वाली चीज़ है इसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खातून की इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन जब देखें आप भी, एक खातून जब फिर इस तरह की जो चीज़ें आप देखें, उनको पता था कि वहाँ पर जो है वो बाहर से भी लोग आए हुए हैं, उनके वर्कर्स भी हैं PTI के, और वहाँ पर जो है वो अक्सरियत भी PTI की है। तो मेरा ख्याल है वहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था, अपने सोशल मीडिया के पास मौजूद था वहाँ पर ये कर लेते हैं, या फिर आप असम्बली के बाहर किसी मीडिया वाले के सामने ही कर सकती थी, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। अब उसके ऊपर जो है सोबिया शाहिद उस चीज़ को जो है वो कवर करने के लिए खातिर बहुत अजीब किस्म के रिएक्शन अपने बयान दे रहे हैं। अब आज उन्होंने सोहराब बरकत हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर क्या क्या फेंका गया, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर चर्च फेंकी गई। जब सोहराब बरकत ने कहा कि आपको यकीन है कि वो चर्च ही थी, वो निस्वार हो सकती है, कुछ इस तरह का और मटीरियल हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं मैंने निस्वार देखी है, वो चर्च मैंने देखी है, वो चर्च ही थी। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो ब्लू कलर की चर्च थी और उसकी स्मेल आ रही थी। तो सोहराब बरकत ने कहा कि आपकी जो है वो हेलो हाय है चर्च के साथ, मतलब आप सारे मामले को, मतलब चर्च को पहचानती हैं। तो उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल उसकी स्मेल आ रही थी मुझे। फिर उन्होंने कहा कि आप समझती हैं कि असम्बली के अंदर जो चर्च आई हुई थी, और उन्होंने कहा कि आपको चर्च मारी गई। तो उन्होंने कहा बिल्कुल असम्बली के अंदर जो है चर्च लोग लेके आए हैं, जिसके ऊपर जो है वो बाकी सहाफ़ियों ने बड़ा मजाक बनाया उनका। मतलब ये है कि आपके साथ ज्यादती हुई है, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आप अब किसी किस्म के भी इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये तो फिर गलत बात है। अब सहाफ़ियों के अंदर आपने अपना मजाक बनवा लिया है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ सवालात किए और काफ़ी जो है वो टॉन्टिंग वाले सवाल थे। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अगर आपको पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा था उस दिन कि आपके साथ ज्यादती हुई है, तो वहाँ तक ब्रेक लग जानी चाहिए थी, आपको तो सिंपैथी लेनी चाहिए थी। लेकिन अब आप निकल के गलत बयानी करेंगे तो फिर यही मीडिया जो है वो आपके गले भी पड़ेगा। तो अगर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सकें। अल्लाह ने के बाद।